अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड कट्स में इस्तकबाल है। आज हम देखने वाले हैं, हमारे सामने जो पोस्टर मौजूद है, इस तरह की पोस्ट हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो भी मोबाइल पे पिक्सल लैब ऐप के ज़रिए से। चूँकि मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स में मैं पिक्सल लैब ही पढ़ाता हूँ, इसलिए ज़्यादातर काम मैं जब मुझे मोबाइल में करना होता है तो मैं पिक्सल लैब का ही सहारा लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक पोस्ट मौजूद है जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, पहली नज़र में देखें तो कंप्यूटर से डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल वही सारे इफ़ेक्ट्स हैं, उसी तरह परफेक्शन के साथ काम करने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे हाइड कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसे छोटा कर देता हूँ फ़िलहाल, और इस तरफ कहीं पे रख लेता हूँ ताकि हमें बनाने में आसानी हो, कलर वगैरह कैप्चर करने में आसानी हो। ठीक है, हमें सबसे पहले आना होगा, ये जो बैकग्राउंड में एक तस्वीर नज़र आ रही है उस तस्वीर को लेते हैं। वो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है पहले से, तो वो मैं यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे जाकर ले लूँगा। ठीक है, ये हमने तस्वीर ले ली, इसे ज़रा सा क्रॉप करेंगे हम ऊपर की जानिब से और नीचे की जानिब से। ठीक है, यहाँ से ओके करते हैं, तस्वीर बड़ी कर लेंगे, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मसलन इतना। तो अपने एतबार से इसे आप सेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद एक शेप की ऊपर हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक शेप, और यहीं से हम कलर फिल कर लेंगे। ग्रेडियंट में आएंगे और ग्रेडियंट में आने के बाद मिसाल के तौर पर ये कलर है, ये मैं ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया और उसके बाद एक तरफ इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये जो है इस तरफ हम आकर के यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये आपने देखा, हमने यहाँ से इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक, यहाँ से ओके कर लेते हैं और इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे और इसे ज़रा ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा ठीक तरह ट्रांसपेरेंट हो। ये देख रहे हैं आप, ऊपर की जानिब से हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जबकि नीचे की जानिब से कलर आ रहा है। तो इसे हम अपने एतबार से सेट कर लेते हैं। थोड़ा इसे और ऊपर करेंगे हम, इतना, है ना। ये हमने क्यों किया, ताकि मैं इसे ज़रा हाइड करके दिखाता हूँ। ये जो जहाँ से इमेज की कटिंग हो रही है, ये कटिंग आपको नज़र ना आए। ठीक है, वरना ये बहुत ख़राब लगता है। ये ट्रांसपेरेंसी टूल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फोटोशॉप हो या कोरल ड्रॉ हो, यानी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, उसमें भी और पिक्सल लैब में भी इसका ये तरीका है जो हमने यहाँ पर अभी अप्लाई किया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं लॉक, और ये जो पोस्टर है इसे मैं ऊपर की तरफ ले आऊँगा होल्ड करके। ठीक है, ये मैंने ले आया। उसके बाद हमें ऐसा करना है, यहाँ पर एक फ़लस्तीन लिखा हुआ एक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमें चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये देखने में ख़त्ताती लग रही है, यानी किताबत है, कैलीग्राफी है। तो ये चीज़ भी हमारे पास पहले से मौजूद है, ये भी हम ले लेते हैं गैलरी में जा कर के। इसकी पीएनजी हमारे पास पहले से मौजूद थी, ये हमने ले लिया, और इसका कलर हम यहाँ से आकर के तब्दील कर देंगे। ठीक है, थोड़ा डार्क रखते हैं इसको, ये कलर ठीक है। और अब हमें आना है आउटलाइन पे, यानी स्ट्रोक पे। यहाँ से हम आउटलाइन 4 दे देंगे। ठीक है, 4 पॉइंट, और यहाँ पे शेडो में आ जाएंगे। शेडो में आने के बाद में शेडो अप्लाई कर देंगे, लेकिन शेडो हम इसी कलर में रखेंगे जिस कलर में हमारा बैकग्राउंड है, और यहाँ से आप ब्लर रेडियस फिल कर दीजिए। ठीक है, इतना काम कर चुकने के बाद इसे ज़रा सा हम छोटा कर लेते हैं, और बिल्कुल बीच में करने के लिए हमें आना पड़ता है रिलेटिव पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसे बीच में कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, ये हो चुका। मेरे ख्याल से थोड़ा और राइट होना चाहिए, इतना। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं लॉक। यहाँ पे आते हैं और इसे भी कर लेते हैं लॉक, और इसे हम ले चलते हैं ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ हमारा एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें टेक्स्ट हमने लिख रखा है, वो कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, और एक शेप लेना होगा हमें। एक शेप हम ले लेंगे, और शेप लेने के बाद में हम इसको रीसाइज जो करेंगे वो यहीं से करेंगे। अभी हमारा एडिट में है, यहीं से करेंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि यहाँ बाद में आकर के इस तरह से रिसाइज करते हैं, तो इससे शेप आपका ये कह लीजिए स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है। ठीक है, तो वो बहुत बुरा लगता है। ये डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा ऐब शुमार किया जाता है, इसलिए इससे हमेशा बचिएगा। ठीक है, जब भी एडिट आपको करना हो तो इसका खास ख्याल रखिएगा कि हमारा कोई शेप इधर उधर खींचे ना। ठीक है, स्ट्रेच ना हो।
तो चलिए हम इसे अपने एतबार से देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं और ब्लर रेडियस फिल कर देते हैं। कलर हमें बिल्कुल हूबहू यही चाहिए, अगर तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से कलर पिक करूँगा, ठीक है। ये कलर मैंने ले लिया यहाँ से और यहाँ से ओके, ये हमने कर लिया। इसे ज़रा सा मैं बढ़ाना चाहूँ तो ठीक है, यहाँ से अब हमारा ये डन हो गया और ये कर लेते हैं हम बीच में, ठीक है। ये हो चुका बीच में। अब हम गाइडलाइन ओपन करेंगे और गाइडलाइन ओपन करने के बाद में मैं इस तरफ आऊँगा और एक लाइन यहाँ पे ऐड करके इसे मैं बिल्कुल बीच में यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। इसके बाद इस तरफ आते हैं और इसे हम एक्टिव कर देंगे। इसे एक्टिव करने के बाद होता ये है कि जब भी आप कोई शेप यहाँ पे बनाएंगे तो वो खुद ब खुद लाइन के करीब होते ही अपनी तरफ ये खींच लेगा उसको, ठीक है। तो खुद ब खुद वो एडजस्ट होते चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ, मैं एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ से। इसे मैं कर लूँगा रेडियस इसका फुल, इसे कर लेता हूँ छोटा। अच्छा, ये हमारा ख़राब हो गया तो वापस आके हम लेते हैं। ये मैंने रेडियस फुल किया। कलर इस पे कोई हम दूसरा डालेंगे फिलहाल, जिसे हमें रिमूव करना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आकर के करता हूँ छोटा, इतना मैंने कर दिया। यहाँ से ओके और इस तरफ आप आ जाइए। अब पोजीशन का सहारा लीजिए। पोजीशन का सहारा लेने के बाद में यहाँ से पिक्सल्स मैं बिल्कुल लो करता हूँ, डाउन, और इस तरफ आ करके मैं इसे बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये बीच में हो चुका और इसी की आप एक ले लीजिए और कॉपी। ये हमने ले लिया, इसे भी उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। ये बिल्कुल बीच में आ चुका, ठीक है। ये फ़ायदा होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप गाइडलाइन इसका बंद कर दीजिए और फिर इस लेयर पे आ जाइए। लेयर पे आने के बाद में इन तीनों को हम करेंगे मर्ज, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इन तीनों को कर लेते हैं मर्ज। ये है मर्ज का ऑप्शन, यहाँ से ओके, मर्ज हो चुका। मर्ज करने के बाद होता ये है कि आपने जौन से भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और जिनके साथ उन्हें मर्ज किया है, वो सिंगल ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पहले मैंने दोनों में अलग अलग कलर डाला था, अब ये मर्ज होने के बाद मैं अगर इसमें कलर डालूं तो एक ही में ये कलर आएगा, ठीक है। यानी ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमें ऐसा करना है कि ये जो रेड वाला एरिया है वो रिमूव करना है। तो यहाँ से हम कलर पिक करेंगे रेड वाला और ये हमने कर दिया रिमूव। यहाँ से टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और ये हो चुका ओके। इतना करने के बाद में हमें ऐसा करना है कि सबसे पहले कर लेते हैं इसे लॉक, ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। और फिर इसमें डालेंगे एक शैडो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं इसे ज़रा बड़ा करके दिखाऊं, अगर इसके नीचे एक शैडो पड़ा हुआ है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बाहर की तरफ थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हम कैसे बनाएंगे यहाँ पिक्सल लैब में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रॉ में आ जाना है, पेन साइज ठीक है, आप ज़्यादा मत बढ़ाइए और यहाँ से ब्लर रेडियस कर लीजिए फुल और इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इसे कर लीजिए बीच में। लेयर पे आ जाइए और लेयर पे आने के बाद में इसे हम कर लेते हैं ऊपर, है ना, टू फ्रंट, और इसे हमने कर दिया बैक में और अपने एतबार से इसे हम सेट कर लेंगे ज़रा ऊपर की तरफ। ये अब बिल्कुल परफेक्ट है मेरे ख्याल से। और इसे भी अब हम करते हैं लॉक। अब एक शेप हमें और बनाना है यहाँ पे। उसके लिए हम आएंगे शेप पे और शेप में आने के बाद में ये बिल्कुल बीच में हम करने की कोशिश करते हैं। इतना नहीं, इतना ठीक है। यहाँ से रेडियस हम 10 पे रखेंगे तो चलेगा, है ना। 10 पे रखते हैं और 10 पे रखने के बाद में ऑपेसिटी इसकी फिल वाली यानी अंदर वाली जो कलर वाली ऑपेसिटी होती है वो बिल्कुल डाउन कर देंगे। और हम आते हैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक विद ज़रा बढ़ाएंगे, इसका 4 पे रखेंगे और स्ट्रोक कलर हम यही वाला रखेंगे जो हमने लिया हुआ है और यहाँ से ओके। ये ओके किया हमने, ये बिल्कुल बीच में हमने कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसके ऊपर आ रहा है लेकिन दोनों का कलर सेम है इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, कलर हमें कुछ और करना है, चूंकि ऊपर वाले में हमने कलर कुछ और किया हुआ था। मिसाल के तौर पर कलर में ये रेड कर देता हूँ। अच्छा, शायद हमने फिल में कर दिया इसलिए देखिए वो अप्लाई नहीं हुआ। हमें स्ट्रोक में आकर के करना होगा, ठीक है। तो इन बातों का आप भी ख्याल रखिएगा। ये हो चुका रेड। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये हो रहा है कि अभी आप देखिए,
ये लाइन इसके ऊपर आ जा रही है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इसे ऊपर ले आइए। ऐसा करने के बाद लाइन क्या होगा कि वो नीचे चली जाएगी और ये शेप आपका ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए बीच से। उसका तरीका क्या है, आपको आना है इस तरफ इरेजर में, ठीक है, मास्क टूल से जस्ट पहले। इरेजर पे आने के बाद में यहाँ पे आना है और यहाँ से ले लेना है स्क्वायर। यहाँ ऊपर की तरफ करिए आप ऐसे, और जितना आपको रिमूव करना हो अपने एतबार से उसे सेट कर लीजिए। मसलन मुझे इतना करना है दोनों तरफ से, आप एडजस्ट कर लीजिए बीच में। और एडजस्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एरिया आपका कट जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अब आपको कुछ और लगाना हो तो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से गाइडलाइन एक ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक ले लेता हूँ शेप। कलर भी इसका हम शेप का देंगे, ये रेड वाले ही दे लेते हैं और इसे बिल्कुल कर देते हैं छोटा, ठीक है। इतना बिल्कुल छोटा हो गया है ये। इसे मैं यहाँ से बीच में ले आता हूँ, पकड़ के लाने की कोशिश करूँगा तो शायद इधर उधर हो जाए, लेकिन चलिए ये हो चुका, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से भी लाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी ये होता है क्या है कि खींच जाता है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा कि खींचे ना। अब ये देखिए ये हो चुका है, एक नई तरह का शेप आपके सामने तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट जो भी आपको लिखना होगा वो लिख लीजिएगा। नीचे की तरफ आते हैं और बॉटम में एक शेप लगा लेंगे और यहीं से कोई कलर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने जो डार्क वाला कलर लिया था वो हम यहाँ पे दे लेते हैं। ये हमने सेट कर दिया अपने एतबार से, ये हो चुका। उसके बाद आपको करना ये है कि इसमें जो कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, और यूट्यूब का ये जो आइकन है वो भी यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ इसमें जो मैंने अभी मटेरियल्स यूज़ किए हैं, यानी बाइक साइड में जो पिक्चर है, इसी तरह ये जो किताबत है लिखा हुआ है ये, और इसमें जो फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किए हैं ये वाला आप देखिए। इसके अंदर जो हमने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं, एक ये और एक ये सारे फ़ॉन्ट्स मैंने इकट्ठा करके ज़िप फाइल में टेलीग्राम चैनल में अपने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये देखा आपने, मैंने हूबहू उसी तरह नकल उतारने की कोशिश की है। आप भी ट्राई कर सकते हैं और इस तरह की पोस्ट आसानी से मोबाइल से ही डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया में यूज़ कर सकते हैं, या जो इस तरह के पेजेस चलाते हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या और भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, उनसे राब्ता करके बतौर डिज़ाइनर आप उनका काम कर सकते हैं। आपको एक पोस्ट में आप तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।